भारत के पौराणिक युग की बात करें तो महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र और प्रतापी राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। वहीं भारत के इंडिया कहने के पीछे सिंधु नदी का बड़ा रोल है। दरअसल सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है। ये शब्द लैटिन भाषा से आया है। उस वक्त सिंधु के किनारे बसे लोगों को इंडो कहते थे, जो बाद में इंडस कहलाया। ये बाद में इंडस से इंडिया हुआ। कुछ ऐसा ही हिंदुस्तान कहे जाने की कहानी है। इतिहासकारों के मुताबिक मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे स का उच्चारण ह किया करते थे और इस तरह से सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। यहाँ तर्क यही था कि भारत में रहने वाले रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को हिंदुस्तान। संविधान सभा में भी भारत के नामकरण के दौरान कुछ लोगों ने भारतवर्ष नाम रखने की मांग रखी तो कुछ सदस्यों ने हिंदुस्तान कहा। इस दौरान भारत रखने पर भी लोग अड़े, लेकिन संविधान सभा ने इंडिया के नाम पर मुहर लगा दी। और इस दौरान संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और ये अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है। सिंधु नदी के चलते बनी सिंधु घाटी की सभ्यता और उस वक्त की यूनानी सभ्यता एक साथ फले फूले। यूनान में इसको इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा जाता था। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया।